कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। हम सभी जीव दिव्य देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जीव के कल्याण की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहे थे कि पर को छोड़ना तो कठिन नहीं है, पर निज को निज से जोड़ना कठिन है। आज हम सभी यहाँ पर धर्म देशना सुन रहे हैं। सत्य है, किसी भी क्रिया में क्रिया को लंबे समय तक आदमी नहीं झेल पाता। क्रिया के बाद एक उदासी आती है। कोई अनुष्ठान हो, कोई पूजा पाठ हो या घर में कोई उत्साह हो, जब तक उत्साह पूरा नहीं होता तब तक अलग माहौल रहता है। और उत्साह शांत होने के बाद, मतलब उत्साह खत्म होने के बाद एक शांति है, विभाव दशा। इसी बात को आचार्य में कहते हैं, ढोल ढमाका हल्ला गुल्ला लंबे समय तक नहीं चलता। ये एक निश्चित काल तक ही आदमी सुन सकता है, एक निश्चित काल तक से। उसके बाद हर व्यक्ति को शांति चाहिए होती है। बस हो गया, बहुत हो गया, अब रेस्ट चाहिए। जैसे बाहर के कार्यों को करने के बाद रेस्ट चाहिए होता है व्यक्ति को, रेस्ट, आराम, थक गया एकदम, अब थोड़ा आराम करेंगे भागचंद जी, अब थक गए, कितना करेंगे, थक गए, अब थोड़ा इतने दिन सुसा। तो जैसे बाहर के कार्यों को करने के बाद व्यक्ति आराम चाहता है, ऐसी आचरण करिए संसार के कार्य कर तुम कब थकोगे। एक विधान करते हो, एक शादी करते हो, आप थक जाते हो। जैसे ही विधान पूरा हुआ, शादी पूरी हुई, आप थक जाते हो। अब विराम, अब आराम, अब कोई नहीं काम। तो ऐसे संसार की जो जिम्मेदारियां आप उठा रहे हो, बचपन से लेके आज तक आप लगे हो, थकते नहीं हो क्या? कब थकोगे? थके मन संकप्पे। जब ये मन तुम्हारे इन भोगों से थक जाएगा, तभी ध्यान का थक्का जमेगा। तभी कब थकोगे? ओ पन्नालाल जी बोल रहे थे ना, क्या थके नहीं हो क्या? थक जाओ, एक बार थक जाओ। अभी थकान नहीं आ रही व्यक्ति को, भोगों से थकान नहीं है। कह रहा है कि सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है, कुछ नहीं, संसार में कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं, सब छोड़ के चले जाएंगे, तुम भी हम भी, बस कह ही रहा है। अभी थकान नहीं आ रही। जब थकान आ जाती है ना, तो देखो मंदिर छूट गया लोगों का, स्वाध्याय छूट गया लोगों का। थकान आ गई तो देखो क्या क्या छूट गया। कई लोग जो सुबह अभिषेक करने भी नहीं आए अभिषेक करने, थकान आ गई। स्वाध्याय हार देने आते, हार देने नहीं आए, थकान आ गई। पूजा पाठ करने आते नहीं आए, थकान आ गई। कक्षा पढ़ने आते थे नहीं आए, थकान आ गई। प्रवचन सुनने आते थे नहीं आए, थकान आ गई। ऐसी एक बार भोगों से थकान आ जाए, अब बस बहुत भोग लिए, अब नहीं। इसी थकान का पुरुषार्थ करना हमें, इसी थकान का पुरुषार्थ करना है कि हमें भोगों से कब थकान आएगी। बहुत भोग लिया, बहुत कर लिए पाप। जो बहुत ज़्यादा पाप करते हैं ना जीव, ज़्यादा चोरी चकारी, ज़्यादा हिंसा आदि करते ना, तो मान लो किसी पुण्य उदय से शुभ आयु बन जाती है, तो वो क्या होता है उस समय अंतिम समय उसको ऐसे ही भाव आते हैं, बहुत लोगों को ठग लिया मैंने, अब बंद करता हूँ। हम भी जब कोई चीज़ की अति कर लेते हैं तो बाद में हम उनको अंदर आते हैं, यार बहुत, यार अब बस, अब बहुत ठग लिया मैंने सामने वाले को, बहुत चिल्ला लिया, बहुत गुस्सा कर लिया, अब रहने देता हूँ,
अब नहीं। इसी का थकान आना जरूरी है। अंतरंग का उत्कर्ष बढ़ेगा तो बहिरंग में उत्कर्ष अपने आप हो जाएगा। अंदर में जब उत्कर्ष होगा, अंदर में जब सरलता सहजता आएगी तो बाहर में स्वतः ही सरसता सहजता आ जाएगी। आपको मालूम है, आचार्य को कह रहे हैं, बगीचे में जाकर नारियल के उगते हुए वृक्ष को देखो, कोई भी वस्तु को देखो, जब नीचे रहती तब भारी होती है, ज्यादा आडंबर को ली होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाती है आडंबर हटता चला जाता है। उसमें एक्स्ट्रा जितना भी छाल था, जितना भी एक्स्ट्रा मोटापन था, ऊपर जा जाके कम होता जाता है। कभी वृक्ष को आपने देखा होगा, जितना मोटा नीचे रहता है उतना मोटा कभी ऊपर नहीं होता है। देखा कि नहीं देखा? ऊपर वो कम होता चला जाता है, उसकी मोटाई कम होती चले, एक्स्ट्रा जितना भी कुछ भी है वो कम हो जाता है। यदि वृक्ष को नहीं देखा तो जो मिसाइल भेजते हैं ऊपर, इसे क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं ना, सैटेलाइट देखा कभी? टीवी पे दिखाते हैं ना, नासा से भेजा गया है, और कौन सी, भारत में कौन सा जगह, इसरो, उसका नाम हरिकोटा है ना, हरिकोटा से भेजा गया, दिखाते हैं टीवी पे। अभी मिसाल भेजी, मंगल ग्रह भेजी, तो कैसे नीचे कितना बड़ा है, और लेकिन जैसे जैसे ऊपर चला जा रहा है उसका पार्ट ये अलग हो गया, अब ये पार्ट अलग हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे हल्का होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? छोटा हो रहा है, हल्का हो रहा है, और सार सार की चीज बच रही है। जितना भी निस्सार पदार्थ है उसका, जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसकी, वो सारी चीज हट के अलग हो जाती है, और मूल जगह पे क्या जाता है, जो मेन काम की चीजें बस वो जाती है, बाकी और कुछ नहीं जाता। कोई ईंधन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जा रहा। सारे पार्ट्स पुर्जे जो भी एक्स्ट्रा लगाए तो इतना लंबा बनाते, कितनी लंबी होती मिसाल, 40-40 फीट, 50-50 फुट, 100-100 फीट की लंबी होती है, लेकिन वहां जाकर 10 फुट रह गई। जैसे जैसे व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त होता है, बहिरंग परिग्रह स्वतः ही धीरे धीरे छूटता चला जाता है। एक नारियल का वृक्ष जो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचा जाता जाता है, जैसे जैसे वृक्ष विस्तार को प्राप्त होता है, वैसे वैसे छाल समाप्त होती चली जाती है उसकी, और जब ऊपर पहुंचता है सब समाप्त हो जाता है, मात्र फल मात्र रह जाते बस। अब ऊपर क्या मिलते हैं? फल मिल रहे हैं। केला का फूल फलों से में सबसे बड़ा होता है। फूल तभी तक है जब तक फल नहीं आया, और जैसे ही फल आते हैं तो फूल क्या होता है, झड़ जाता है। फल वृद्धिमान होता है तो पुष्प झड़ना प्रारंभ हो जाता है, और जब केले का फल परिपूर्ण वृद्धिमान हो जाता है तो फूल अवशेष नहीं रहता है। ध्यान दो, आडंबर तब तक है जब तक फल नहीं लग रहे हैं उसमें। ये आडंबर से मतलब जितना भी प्रकार का हमारा धर्म को करने की शैलियां हैं, क्रियाभूत जितनी भी प्रकार की शैलियां हैं, वे तभी तक क्रियाभूत शैलियां हैं जब तक हमारे अंदर चारित्र के फल नहीं लग रहे हैं। आप तभी तक पूजा कर रहे हो, तभी तक पूजा कर रहे हो जब तक आपके अंदर चारित्र का फल नहीं आया है, और जैसे ही चारित्र का फल आएगा आपकी पूजा स्वतः ही बंद हो जाएगी। फूल तभी तक है, फूल तभी तक सबको लुभा रहा है जब तक फल नहीं आया है। जब फल आता है तो फूल स्वतः ही झड़ जाता है। देखा कि नहीं देखा? जिन जिन वृक्षों में फल आते हैं पहले फूल आते हैं। आम का देख लो, कोई सा भी वृक्ष देख लो, जाम का देख लो, किसी प्रकार का वृक्ष देख लो, पहले फूल आता है फिर फल आता है। फूल जब तक ही है जब तक फल नहीं आया है, और जब फल आता है तो फूल स्वतः ही झड़ जाता है। तो ये जो क्रिया के फूल हैं वे तब तक ही रहेंगे जब तक चारित्र का फल नहीं आएगा। यदि वृक्ष में फूल ही रहें, फल ना आए, तो फिर उस वृक्ष की कोई कीमत नहीं होती। आम का तुमने वृक्ष लगाया, बस फूल ही फूल आके रह जाए, फूल ही फूल आके रह जाए, आम मंजरी आके रह जाए,
फल ना लगे उसमें, तो आप कितना सम्मान करोगे उस वृक्ष का, कितना सम्मान करो पदम जी उस वृक्ष का। अरे यार बेकार है, कुछ इतने सुंदर फूल आ रहे हैं तब भी अगर बेकार है ऐसा बोलते हो, कोई काम का नहीं है ये। क्यों क्यों नहीं है काम का? फल नहीं दे रहा है। फूल तो सुंदर हैं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये फूल हमने फूल के लिए नहीं लगाए थे, ये वृक्ष हमने फूल पाने के लिए नहीं लगाया था, ये वृक्ष हमने फल पाने के लिए लगाया था। ये मनुष्य पर्याय हम फूल के लिए नहीं गमा देना, ये मनुष्य पर्याय हमने जो प्राप्त की है वो फूल पाने के लिए नहीं प्राप्त की है, ये मनुष्य पर्याय हमने जो प्राप्त किया वो फल पाने के लिए प्राप्त की। किसके लिए प्राप्त की है? और हम अटक गए फूल में और बन गए फूल, FOOL इंग्लिश का फूल और एक हिंदी का फूल PHOLL, ये इंग्लिश का एक फूल और FOOL फूल। फूल के चक्कर में फूल बन गए। ये हमारी जो पर्याय है वो फूल हो गई और हम गुप्पे जैसे फूल गए। कितने फूल हैं, एक फूल जाना, समझते हैं फूल ना, कि किसी को बढ़िया चढ़ा दिया वो फूल गया, गुब्बारा जैसे हवा भर दिया ना तो फूल जाता है। एक फूल यानी फूल और एक फूल यानी आप समझते ना मूर्ख। मूर्ख को क्या कहते हैं? फूल बोलते हैं ना, नहीं बोलते? क्या बोलते हैं मूर्ख को? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूल। क्या बोलते हो? फूल, ब्लडी फूल नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलते, सुना है ऐसा, इस तरह से लोग बोलते हैं ना। आप फूल हो ना कि फल हो? आप फूल हो कि फल हो? पन्ना लाल जी फूल ही हैं, कौन से वाले हो? हाँ, यहाँ नहीं रहते, यहाँ होते। सही है, समझदार तो हैं पन्ना लाल, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े समझदार हैं। ये मनुष्य पर्याय आपने फूल बनने के लिए नहीं प्राप्त किए। वृक्ष लगाया जाता है, वृक्ष लगाया जाता है फल के लिए लगाया जाता है, और वृक्ष में यदि फल फलित ना हो, फूल आता जाए और झड़ जाए, उस वृक्ष की कोई भी कीमत नहीं है। ऐसी पर्याय को हमने प्राप्त किया है, फूल के लिए प्राप्त नहीं किया। सिर्फ अभिषेक पूजन में ही हमारा समय ना निकल जाए, जीवन में संयम के फल आ जाए। पूरा जीवन हमारा बस इसी में निकल गया, अभिषेक पूजा में। संयम के फल ही नहीं लग रहा है कि चलो अब 60 साल हो गई, आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करता हूं। 70 साल हो गई, अब मैं संयम का इसमें फल लगाता हूं, आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करता हूं। कहाँ है यार फल आपके? आज से मैं, अब 70 साल की उम्र हो गई, इतना वर्ष पूरा भोगों में निकाल दिया, आज से मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। कहाँ है संयम के फल? इतना उम्र हो गई, अब से मैं बाहर होटलों का त्याग करता हूं, शांति से अपने घर में शुद्ध भोजन करूंगा। नहीं मिलेगा कहीं जाऊंगा तो फल खा के अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। किसी शादी में जाना पड़ा, किसी ब्याह में भी जाना पड़ा, रिश्तेदारी में जाना पड़ा, यदि वो शुद्ध घर में भोजन, शुद्ध से मतलब यदि घर में भोजन कराएगा तो ठीक है, वो कहेगा होटल में सबका भोजन है तो भाई अपन तो फल खाएंगे और अपना नियम पालन करेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं किसी शादी में जाऊं और उसने रिसेप्शन रखा है, पार्टी रखा है, मुझे खाना कोई जरूरी नहीं है, मैं अपना भोजन करके जाऊंगा। अथवा नहीं भी पहुंचना है, अपने फल खरीद के खुद बैठ के शांति से खा लूंगा। पर अब मैं अपने जीवन में संयम के फल लगाऊंगा। कहाँ है अभी तक? तो भाव नहीं आ रहा है। किस उम्र में भाव आते हैं तो बताओ? जब बचपन में थे तो ये कहते थे अभी अज्ञानता है, ज्ञान नहीं, तो पता नहीं बहुत बड़ी उम्र पड़ी है, क्या है अभी ये बूढ़े बुढ़ापे में लिए जाते हैं नियम। उस समय ऐसा बोलते थे। जवान हुए तो अभी तो भोगों के समय चल रहे हैं,
अभी छोड़ने का समय थोड़ी ना है, अभी तो घूमने फिरने खाने पीने का दिन है। अभी तो घूमो फिरो खाओ पियो, तो तब नहीं किए। अब बुढ़ापे में अब क्या बहाना है, अब क्या सोचते हो आप? अब कब, जब चिता पर अंतिम समय पर लेटे रहेंगे तब कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आखिरी सांस निकली तब मैं सब त्याग कर दूंगा, मेरा सब परिवार का त्याग, कपड़े का त्याग, बस का त्याग। ऐसा सोच के नहीं बैठे तुम लोग कि आखिरी समय जब सांस निकल रही होगी तब उस समय मैं सब त्याग कर दूंगा, कपड़े उतार के फेंक दूंगा और कह दूंगा देखो मेरा सब त्याग है। अब तो ऐसा भाव है क्या? कब छोड़ने का परिणाम है? कभी तो होगा, कुछ तो होगा, नहीं है? अब इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर कितनी 60 के ऊपर हो गए सभी यहाँ जो बैठे हैं, लगभग 1-2 को छोड़ दें, बाकी सब तो 60 से ऊपर ही है। पदम जी 60 से ऊपर, सुरेश जी 60 से ऊपर, ये क्या नाम इनका, हुलास जी तो हैं ही, और पीछे विनोद, और ये पदम जी, पन्नालाल जी, वो भागचंद जी, और नीचे बैठे हैं भैया इनके, क्या नाम इनका, रमेश, पदम, फिर वो महेंद्र, क्या नाम है, महेंद्र जी, ये अनिल, इस पूरे देखो तो एक भी नहीं दिख रहा 60 से नीचे, एक भैया अकेला दिख रहा है बस, और एक हमारे कमले दिख रहा है। बाकी सारे यहाँ भी देख लो सब 60 से ऊपर। कुछ लोग हैं, नहीं तो आप में तो हमको ही महाराज हैं 60 से ऊपर कर दिया। 1-2 लोग छोड़ दो, यहाँ चलो अपन 50 से ऊपर ले ले रहे, तो 50 से ऊपर जाएंगे, एक बहन को छोड़ के बाकी सारे 50 से ऊपर। नहीं तुम नहीं। हाँ ठीक है, कम की भी है, हाँ ठीक है। कितनी जल्दी बोल देते हैं देखो तो, मतलब अरे हो भी जाती तो का ही जाता। हाँ वो कह भी निकलेंगे भी, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे 50 से ऊपर बना दिए। ठीक है, पर कहने का मतलब है हम उस उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं जिस पड़ाव पर अब फल लगने का समय आ गया है। वृक्ष अब उतना वृद्धिगत हो चुका है, मजबूत हो चुका है, अब इसमें फल लगना चाहिए। यदि अब भी फल नहीं लगे तो वृक्ष का होना बेकार है, अब इसको घटवा दो, कोई मतलब नहीं, जगह ही घेर रहा है बस। अब हटा दो, कोई मतलब नहीं, अब तो जगह ही घेर रहा है। ऐसे उम्र की इस पड़ाव पर आने के बाद भी यदि हमारे अंदर संयम के फल नहीं लग रहे तो हम फिर मनुष्य पर्याय की जगह ही घेर रहे हैं। कोई और को मौका दो, अपन चलो यहां से जाओ, तो खाली तो करो, कोई और जीव आएगा तो हमारी जगह अपना कल्याण करेगा। क्या ही है? इसलिए फल की अब जरूरत है। बहुत लगा लिए फूल और बहुत बन गए फूल, बहुत लगा लिए फूल और बहुत बन गए फूल। अब फूल मत बनो, अब फल बनना है और जीवन में संयम लेके आना है। जीवन में संयम लेके आना है। हमारा जीवन जब संयमित होता है, वो जब संयम के फल लगते हैं, वृक्ष की सुंदरता बढ़ जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।